नमस्कार। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा रामदेव ने आईएमए के साथ अपने विवाद को एक और नया मोड़ दे दिया है। अभी अभी उन्होंने 2 दिन पहले 25 सवालों की लिस्ट आईएम और फार्मा कंपनी को दी है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। ऐसा क्या है, क्यों बाबा रामदेव एलोपैथी के साथ, जो एलोपैथी की ब्रांच है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? इसका असली कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एक फंक्शन के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में एलोपैथी को द साइंस ऑफ स्टूपिड कहा था। बाद में जब इस पर इतराज़ हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखी, तब उन्होंने माफ़ी मांगी और अपना बयान वापस ले लिया। अब एक और नया एक घुमाव आया, नई चीज़ आई है। रामदेव ने 25 सवाल पूछे आईएमए से, और जिसमें काफ़ी अजीबोगरीब सवाल है, उन सवाल के बारे में भी बात करूंगा मैं। और उनको ये कहा है कि आप हमें जवाब दें इन सवालों का, ताकि हम समझ सकें कि एलोपैथी बहुत बड़ी साइंस है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा रामदेव इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, सभी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो अपने आप में बहुत महान है, और अगर एलोपैथी की खास तौर से बात करें तो एलोपैथी की जब से इजाद हुई है तब से लेकर अब तक करोड़ों लोगों का जीवन वो बचा चुकी है। बहुत आधुनिक साइंस है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक में भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे इलाज हैं और बहुत लंबे समय से चल रहा है। होम्योपैथी भी अपने आप में एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है। तो जिस चिकित्सा पद्धति से ह्यूमन रेस को फ़ायदा हो, वो चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी रामदेव, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दरअसल अब जो सवाल पूछे हैं स्वामी रामदेव ने, वो बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद देना उचित भी नहीं, मैं तो समझता हूँ देने नहीं चाहिए जवाब। लेकिन एक सवाल जो सबसे आखिर में उन्होंने पूछा है, मैं सवाल नंबर 25 से शुरू करता हूँ। ये सवाल है जो स्वामी रामदेव ने पूछा है, बाबा रामदेव ने पूछा है, एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर बीमार क्यों होते हैं? ये बहुत ही अजीब सवाल है, एक बेतुका सवाल है। इसका क्या अर्थ है कि जो आयुर्वेदिक खाते हैं दवाइयाँ, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, या आयुर्वेदिक के डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ते? क्या एलोपैथी के डॉक्टर इंसान नहीं है? उनके अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई किसी तरह की बीमारी पैदा नहीं हो सकती? तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐसा सवाल है जिसका जवाब क्या दे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की, जिसमें पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है, एलोपैथी में हाइपरटेंशन या उसके कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बीपी के कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई स्थायी समाधान है कि नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आपके पास क्या डायबिटीज़ के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का स्थायी समाधान क्या है। अब ये बार बार एक बात पर बोल रहे हैं, स्थायी समाधान क्या है, स्थायी समाधान क्या है। तो स्थायी समाधान तो बहुत सारी चीज़ों के साथ बनता है, ये बात सबको समझ आती है और सबको पता होना चाहिए, बाबा रामदेव को भी पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने की मेडिसिन क्या है। फिर उन्होंने एक और मज़ेदार बात देखी, यहाँ विरोधाभास है। वो कह रहे हैं टीबी और चेचक का आपने स्थायी समाधान खोज दिया, लीवर की बीमारियों का भी स्थायी समाधान खोजिए। मतलब ये एक तरफ तो आप मान रहे हैं कि एलोपैथी ने बहुत सेवा की है विश्व की, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात करें। फिर हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने के उपाय क्या हैं, बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन के। देखिए, जब एक चीज़ पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, क्या आयुर्वेदिक में कोई ब्लॉकेज को रिवर्स करने के उपाय हैं? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं बाबा रामदेव से। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात की है, सिर दर्द की, माइग्रेन की बात की है, आँखों का चश्मा उतारने की बात की है, हियरिंग एड की बात की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबा रामदेव के पास इन सब का इलाज है? तब कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि वज़न घटाने की बैरियटिक सर्जरी को चैलेंज किया, लिपोसक्शन को चैलेंज किया है। कोई ऐसा जो है एरिया मैं समझता हूँ नहीं है मेडिकल का, इलाज का, जहाँ पर कि जिसको कि स्वामी रामदेव ने सवाल ना उठाया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कब्ज़, गैस, एसिडिटी का साइड इफ़ेक्ट रहित आपके पास क्या स्थायी इलाज है। तो अनिद्रा की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, आईवीएफ के अलावा आपके पास क्या तरीका है, एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने की कोई निर्दोष दवाई बताएं। एजिंग प्रोसेस
तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो कैसे उसको वापसी किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि स्वामी रामदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार से हिसाब से जो स्वामी रामदेव का पतंजलि ग्रुप है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, एनडीटीवी ने जो एक अपने सूत्रों से पता लगाया और उन्होंने देखा, उनका ये कहना है कि लगातार जो पतंजलि कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है, यानी कि उसका जो नफ़ा है, वो लगातार कम हो रहा है। और जितना स्वामी रामदेव को आज से 3 साल पहले उस ग्रुप की आमदन थी, वो आज घट चुकी है। शायद एक ये बहुत बड़ा कारण है कि स्वामी रामदेव हताश होकर चाहते हैं कि लोग एलोपैथी छोड़कर सारे के सारे आयुर्वेदिक की तरफ जुट जाएं। और ख़ास तौर से जब आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड है और सबसे ज़्यादा दवाइयाँ उनकी बिकेंगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि स्वामी रामदेव या बाबा रामदेव को विवादों में रहने की आदत है, वो न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। इस कारण से भी वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी रामदेव ने, बाबा रामदेव ने योग के रूप में लोगों की सेवा की है और बहुत सारे डॉक्टर्स उनके कायल थे। उनको वैसा ही करना चाहिए। वो एक योग गुरु हैं, वो उनको ये आयुर्वेदिक एलोपैथी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और अ, दोनों पद्धतियाँ, चिकित्सा पद्धतियाँ अपने आप में महान है। एलोपैथी का जो खुद बाबा रामदेव मान रहे हैं कि टीबी और चेचक की उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन किया है। तो अभी कोरोना की भी बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन भी एलोपैथी की देन है, जिसके कारण पूरे विश्व में अब बदलाव आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब आधुनिक विज्ञान को समझें, आधुनिक विज्ञान को की कदर करें और सारे के सारे भारतीय मिलकर बीमारियों से, खास तौर से कोरोना से लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।